नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो पिछले 3 दिनों से फरार चल रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक एसटीएफ की टीमों ने बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क से गिरफ्तार किया है। धीरेन्द्र सिंह के अलावा 2 अन्य नामजद आरोपी संतोष यादव और अमरजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। इसके साथ ही मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह के अलावा अभी तक कुल 10 आरोपी, जिसमें से 5 नामजद और 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना के मुताबिक एसटीएफ की टीम मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को बलिया लेकर जाएगी और स्थानीय पुलिस को हैंडओवर करेगी। वहीं बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह के समर्थन में आए बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ तलब कर लिया है। बताया जा रहा है कि विधायक सुरेंद्र सिंह को अपनी सफाई देने के लिए बुलाया गया है। सुरेंद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बलिया कांड के आरोपी धीरेन्द्र सिंह के पक्ष में परिवार के साथ जाकर पुलिस से मुलाकात की थी। वहीं सुरेंद्र सिंह परिवार वालों के साथ रोए भी थे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद बीजेपी पर खुलकर आरोपी का साथ देने का आरोप भी लग रहा था। वहीं 17 अक्टूबर को सुबह विधायक सुरेंद्र सिंह रेवती थाने में दूसरे पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी विधायक ने कहा था कि अगर दूसरे पक्ष के खिलाफ केस दर्ज नहीं होगा तो धरने पर बैठ जाऊंगा। वहीं बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह के बेटे ने भी योगी सरकार को चेतावनी दे दी थी। बेटे विद्याभूषण सिंह हजारी ने फेसबुक के जरिए कहा था कि योगी जी अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। आपके शहर पर प्रशासन अत्याचार का अंत कर रहा है, मजबूर होकर सड़क पर उतरेंगे। वहीं यूपी के गोंडा में 10 और 11 अक्टूबर को राम जानकी मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमले के मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। दरअसल मंदिर के पुजारी ने ही खुद पर यह हमला करवाया था, जिस पर पुलिस ने मंदिर के मुख्य महंत सीताराम दास समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अभी तक एक शख्स फरार है। इस साजिश में घायल पुजारी भी शामिल है। एसपी गोंडा शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि मंदिर के मुख्य महंत सीताराम दास ने मौजूदा ग्राम प्रधान विनय सिंह और उनके 2 बेटों के साथ मिलकर अपने विरोधियों को फंसाने की साजिश में पुजारी पर यह हमला करवाया था। एसपी ने बताया कि घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। वहीं इस कांड में प्रधानी का चुनाव एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। पुजारी हमला कांड में पूर्व प्रधान अमर सिंह समेत 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा थाना एटियाथोक में दर्ज हुआ था, जिसमें से 2 नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उनका आरोप था कि राम जानकी मंदिर के पास करीब 150 बीघा कीमती जमीन है। अमर सिंह उस जमीन पर कब्जा करना चाहता है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है। हाथरस कांड हो या बलिया गोली कांड, पुलिस की नाकामी और प्रशासन के रवैये को लेकर यूपी में विपक्षी दल हमलावर है। अब तो बीजेपी विधायकों के रवैये को लेकर यूपी सरकार और पार्टी पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने फिर से यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ने एक खबर को शेयर करते हुए यूपी सरकार से पूछा कि प्रदेश में क्या हो रहा है। लखीमपुर खीरी में छेड़खानी के आरोप में युवक को थाने से बीजेपी के विधायक द्वारा छुड़ाए जाने को लेकर राहुल गांधी ने यूपी की योगी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि इनकी शुरुआत बेटी बचाओ से हुई थी, लेकिन अब ये अपराधियों को बचा रहे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या यूपी के सीएम बताएंगे कि ये किस मिशन के तहत हो रहा है, बेटी बचाओ या अपराधी बचाओ। वहीं अलवर जिले के भिवाड़ी में अवैध रूप से इस्पात की आड़ में देह व्यापार का कारोबार पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 9 महिलाओं और युवकों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें पुलिस फूलबाग थाने लेकर आई है, जहां उन्हें पूछताछ के लिए रखा गया है। देह व्यापार के लिए लड़कियों को दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों से बुलाया गया था। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। भिवाड़ी में लंबे समय से अनैतिक कामों की सूचना मिलने पर शनिवार को स्पा सेंटर पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें अनैतिक कार्य में लिप्त 9 युवतियों को और उनके साथ 3 लड़कों को भी पीटा एक्ट में गिरफ्तार किया था। एसपी भिवाड़ी के निर्देश पर सीओ हरिराम कुमावत ने बोगस ग्राहक को भेजकर पहले
अनैतिक कार्य की पुष्टि की। जब बोगस ग्राहक के द्वारा अनैतिक कार्य की पुष्टि हुई तो सीओ भिवाड़ी थाना एसएचओ और यूआईटी फेज 3 थाने की टीम ने दबिश दी, जहां से 2 सपा सेंटर से 9 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक के पास एक युवक पर चाकुओं से गोदकर हमला किया गया। मामला 2 समुदायों का बताया जा रहा है, जहां सांप्रदायिक तनाव के चलते मामूली कहासुनी या पुरानी रंजिश में शराबी सभापति ने युवक पर चाकुओं से गोदकर हमला कर दिया। घायल राहुल हिंदूवादी संगठन का कार्यकर्ता है, वहीं आरोपी हमलावर दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखता है। आरोपी ने देर रात इस घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़ित को इलाज के लिए हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल करीब 10 थानों की पुलिस और पीएससी नगर में तैनात की गई है। वहीं फरार आरोपी की तलाश भी जारी है। अलीगढ़ के शहर कोतवाली इलाके के एक युवती समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल अवस्था में मलखान सिंह जिला अस्पताल लाए गए हैं। एक युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि वो अपनी बहन के साथ घर जा रहा था कि तभी कुछ दबंगों ने उसकी बहन का दुपट्टा खींच दिया। विरोध करने पर युवक के साथ मारपीट कर दी गई और मामले की सूचना जब परिवार वालों को मिली तो मौके पर पहुंचे परिजनों के साथ भी दबंगों ने एक साथ मिलकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोप ये भी है कि एक युवक को चाकू भी मारे गए हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हुए थे उन्होंने आते के गाँव में गाली बक दी और उनको हाथापाई हो गई, निकाल रहे घर से डंडे 25-30 लड़के इस बात से हो लड़ाई और मेरा माल वहाँ चुरा लिया। माल कोई भी लेने गया। आप क्या लोग घायल हुए हैं? हम 4 घायल हुए हैं। अच्छा, किस चीज से मारा है आपको? डंडे ले गए मोटे मोटे। यूपी के जनपद जालौन के उराई नगर क्षेत्र में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा प्रदाताओं ने प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो आगामी 2 नवंबर से एम्बुलेंस सेवा के चक्के जाम कर दिए जाएंगे। संबंधित मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद के उराई नगर क्षेत्र में जिला अस्पताल में 102-108 एम्बुलेंस सेवा प्रदाताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस संबंध में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा कर्मचारी संघ के बुंदेलखंड प्रभारी ने बताया कि पूर्व में सरकार और एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी के बीच हुई बातचीत में कहा गया था कि 2 माह के भीतर एम्बुलेंस सेवा प्रदाताओं के वेतन विसंगति के मामलों का निष्पादन कर उन्हें तुरंत प्रभाव से ये लागू किया जाएगा। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई हल नहीं दिखाई दिया तो 15 अक्टूबर को श्रमायुक्त कोर्ट में सरकार और एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी से जवाब मांगा गया था। लेकिन 15 अक्टूबर को लेबर कोर्ट में ना तो सरकार और ना ही एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी का कोई जिम्मेदार अधिकारी पहुंचा। इसलिए आज इन लोगों ने प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी है। 108-102 में कार्यरत हूँ और हमारा कहना ये है कि हमारी कंपनी की और सरकार की एक बैठक हुई थी जिसमें हाल ही में ये बताया गया था कि 2 महीने के अंदर अंदर आपकी जो समस्याएं आ रही हैं वेतन को लेकर और ग्रेजुएटी को लेकर किसी भी प्रकार की जो भी समस्याएं थी उसमें कि आपका जल्द से जल्द 2 महीने के अंदर अंदर समाधान कर दिया जाएगा। जिसमें हाल ही में 10 तारीख को 2 महीने हमारे पूरे हो गए हैं और अभी तक 15 तारीख जो हमारी लगाई गई थी कोर्ट के द्वारा, लेबर कोर्ट के द्वारा, जिसमें श्रमायुक्त जी की अध्यक्षता में ये कहा गया था कि जल्द से जल्द अभी ये समस्या समाधान हो जाएगा। 15 तारीख को जब तारीख लगी तो ना ही कंपनी की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से कोई पहुंचा। वहीं पीलीभीत की तहसील पुरनपुर के ग्राम जेठापुर खुर्द में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम में नाले का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से घटिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जिसके निर्माण कार्य में रेता और पीली ईंट से निर्माण कार्य किया जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार द्वारा भ्रष्टाचार खत्म करने के दावे किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के सरकारी कर्मचारी उनके मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। जब इस संबंध में ग्रामीणों से बात की गई तो उनका कहना था कि ठेकेदार और ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक की मिलीभगत से घटिया सामग्री द्वारा नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें सरकारी धन का ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सेवक द्वारा बंदरबांट किया जा रहा है। लोकल पीला और 2 मीट 10 का रेता का मसाला बना के लगाते हैं, कोई ओरिजिनल काम ही नहीं हो रहा है। चल रहा है, कहीं 10 का चलाते हैं, कहीं 8-9 का देते हैं, बताते हैं कि 3-4 का चलाते हैं, सब ऐसे पीला ईंट चलाते हैं। सभी काम लोकल हो रहे हैं, इधर कोई सही काम नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई ठेकेदार वगैरह मौके पे कोई यहाँ पे खड़ा होता नहीं? हम तो कई बार गए तो कोई मिला कोई नहीं, सिर्फ मिस्त्रियों से पूछा और लेबर वालों से। लेबर वाले खुद ही बताते थे कि ऐसा नहीं ऐसा हो।
कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturer and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash, etc. ऑफिस 392/14, चमनपुरा, गली मास्टर घासीराम, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।